जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है इनको ज़ाया किया गया है बिकॉज ही इज़ सच अ फाइन आर्टिस्ट. मैंने इनके साथ काम भी किया हुआ है प्रोजेक्ट में. ही इज़ सुपर एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे जाते हैं. ही इज़ फैंटास्टिक एंड ही इज़ वेरी वेरी वर्सेटाइल. और मैं शुरू से देख रही थी और मैं चुप ही हो गई. मैंने बोला भी खुशी को, मुझे पता है इनके साथ जुल्म किया, बिकॉज बैठे हैं, उनको बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया गया, छोटे मोटे सीन्स आते हैं चले जाते हैं. इज़ अ वेरी बिग एक्टर एक्चुअली. हम नोरेज देख लें उनका, कमाल. समझ नहीं आई इस एपिसोड में. आई लव्ड वो झूम के ना, जो ऐसे वो मुझे बड़ा अच्छा लगा बॉडी लैंग्वेज. उन्होंने सोचा होगा और तो कुछ नहीं है, यही कर ले हमें. लेकिन देखिए ना, वो एक सीन मिला तो उस सीन में भी कमाल कर गया. हाँ, बट सो ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड ही इज जस्ट बीन अंडर यूटिलाइज्ड कंप्लीटली. सो बिकॉज उनको मौका नहीं मिला कहीं भी और कुछ नजर नहीं आ रहा, एंड यही था. आई वुड से 6. एंड फॉर हीरा आल्सो अच्छा, हीरा की ये जो नीश है ना, ये डिस्ट्रेस्ड, गमशुदा, डिप्रेस्ड, नहीं, वेरी इमोशनली ड्रिवन. हीरा इज फैंटास्टिक इन दिस नीश. इसने इसको ना मास्टर कर लिया है. In fact, Zimmi कहती, Mom, is she the one that cries all the time? I'm like, yes, she's the one who cries all the time. She's mastered this craft of hers, you know. So she's done this role very well. हीरा मेहनत बहुत करती है, अपने कैरेक्टर्स में बहुत अच्छा करती है, और इन एपिसोड में काम भी बहुत अच्छा किया है. So I will give Hira an 8. Yes. All I can say is walk and talk तो था. अब इट्स स्टैबिंग एंड मोर स्टैबिंग एंड मोर स्टैबिंग एंड मोर स्टैबिंग. वो इतनी दफा रिपीट पे उन्होंने वो घोपना दिखाया है. हाँ, कभी ज़बानी याद आ गया है. मुझे पहले से पता होता है कि ये होना है. एवरी टाइम आई हैव ट्रॉमा. वो जब जा रहे होते ना उसके एवरी टाइम आई जस्ट, और उतनी स्लो मोशन में दिखा रहे हैं, और इतना ग्रूसम सीक्वेंस था, उसको रिपीट कर करके लोगों को बीमार कर दिया इन्होंने. आप यार प्लीज स्टॉप रिपीटिंग द स्टैबिंग सीक्वेंसेस. इट्स रियली डिस्गस्टिंग. बट ये है कि हाँ, ओके, द स्टोरी हैज़ मूव्ड. ये पूरी फैमिली सारी तितर बितर हो रही है. सारा घर जो है वो एक बर्बाद हो रहा है. आपको नज़र आ रहा है कि अब ये जो डायन है ये अपने इरादों में कामयाब हो रही है. एंड तो या आई गेस इट्स, आई डोंट नो, इट्स वर्किंग. आई मीन आई स्टिल हैव दो सेम इश्यूज, बट रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो I'll give it to 1 thumbs up. 1 thumbs up. Oh, why no? I shouldn't give it. मैं थोड़ा सा याद दिला दूं टीका जी को कि जो फर्स्ट 2 एपिसोड है ना, पहले एपिसोड में क्या था, हुनैन बाबा, वो माँ और बेटी बात कर रहे होते हैं, वो आती है. हाँ जी. हुनैन बाबा को वो बुला रहे हैं, जवार शाह. अच्छा, ओके. 15 मिनट में वो बच्चा उठा है, वो माँ बात हुई, उसके बाद वो लेके गई है, फिर स्लो मोशन में जवार शाह दिखाया, फिर वो बच्चा वहाँ गया है और उसने बच्चे से बात भी नहीं की. ठीक है, उसने बच्चे को बच्चा लेके भी नहीं गई थी, उठाया गोद में था, वहां पे उसमें पहुंची है. तो नहीं, हाँ पहुंची है. वो मैं आपको पूरी एपिसोड बता रहा हूँ. पूरी एपिसोड में ये हुआ है. 5 सीन थे जरा. हाँ. नहीं, no. I counted. It was much better. Thank you. From 5, 6 you have progressed. मतलब इमेजिन करें कि वो जो 70% चंक था ना, वो 2 सीन्स में था. मैं उन 2 सीन्स की बात कर रही हूं, जिसमें बात करते हैं हुनैन बाबा को बुला रहे हैं, वो फिर माँ से बात करती है, वो फिर रोती है, उसके फिर स्लोमो आते हैं, फिर उसके फ्लैशबैक आते हैं, फिर वो लेके गोद में लेके जाती है, लेकिन वहाँ पे उसके पास वो आ जाती है, प्राम आ जाती है. ठीक है, उसके बाद वो खड़ा रखती है वहाँ पे, और वो बच्चे को देखता भी नहीं है, और वो आपस में बातें शुरू कर देते हैं, और वो फिर वो सीन चला. तो मैंने कहा नहीं, लेकिन नूरी का भाई पहुंच गया. वो फाइनली एक चीज है, नूरी का भाई. एपिसोड के बाद भाई को याद आ गया. बेसिकली जो है ना, ये फील्स लाइक अ वेरी शेक्सपियरियन थिएटर प्रोजेक्ट नाउ, यू नो, वेरी लार्जर देन लाइफ. किससे मिला? अतीका जी, आप शेक्सपियर से तो ना मिला है. देखिए, आई एम नॉट सेइंग गुड और बैड. Everybody, we've had very bad Punjabi movies made on Shakespearean theatre also. ठीक है ना? I'm not saying ये अच्छा है कि बुरा. I'm just saying कि वो जो Shakespearean larger than life नहीं, तो क्या आप स्टैब कर रहे हैं, घोप रहे हैं, मर्डर हो रहा है, मेहम हो रहा है, फैमिली ट्रेजेडी हो रही है. It feels very like that kind of environment to me now. But some things have moved and the chaos has started and it has fallen apart. तो बिल्कुल ठीक है. I'm hoping कि it's going towards the end, ताकि हमें हर हफ्ते टॉर्चर ना देखना पड़े. लेकिन जितना उन्होंने स्लो कर दिया है जितना वो ये भी बिल्कुल च्युइंगम की तरह खींच के पागल. मैं तो अब डर गई हूँ. अच्छा सुने, राइटिंग में तो चलो कहानी तो मूव कर रही है, ठीक है. तो वो बेचारी नूरी जो बेचारी कोई लावारिस है, यतीम थी, शुक्र है भाई आ गया, कोई आया उसको पूछने के भाई वो मैं ढूंढ रहा हूँ किधर है. और वो निहाल या जो भी इसका नाम है, मिशा निहाल हुआ, नैनी जो भी आया, वो भी उसके साथ अब वो थोड़ी सी प्लॉटिंग एंड प्लानिंग शुरू हो गई है ना सारी, के उसको भी इस्तेमाल करेगी.
बट ये कहानी तो मूव कर रही है डायरेक्शन में. आई हैव टू से कि द सिराज इज़ द ओनली डायरेक्टर हु नोज हाउ टू लाइट अ ब्यूटीफुल फ्रेम. मैं मतलब वो जो है ना, पता नहीं को क्या फिल्टर लाइट क्या, बट ही हैज़ दीज फ्रेम्स दैट जस्ट लुक सो, यानी कि चमक रहे होते हैं इनके फ्रेम्स यार. आप अगर देखो ना पूरा ओवरऑल सेट, द होल रूम, he just पूरा lights लिट किया हुआ beautifully. होता है. It's too much light there. No, I but think. I find his frames look very beautiful and very well lit all the time, except for somewhere or the other. Light में ये बहुत उस्ताद है. He knows. अच्छा, लोग भी हसीन लगते हैं always. He knows how to light face. सिराज को पता है उसको लाइट में क्या चाहिए. He knows. He does beautiful lighting, and you can look at it and think यार it's got a film element to it, the light, you know. लाइट ऑडियो ये चीज़ें ठीक रहती हैं इनकी, बट स्टोरी टेलिंग में ये कमज़ोर हो जाते हैं. बिकॉज मेरा मतलब है कि खूबसूरती पे बहुत फोकस है और कहानी और कंटेंट पे कम फोकस होता है इनका हमेशा. सो स्टोरी स्टिल मूविंग फॉर मी. आई वुड गिव द स्टोरी अ 7 एंड आई विल गिव सिराज अ 6. Okay जी, 7 and 6. सादिया जी, अब जिसका था इंतज़ार आ चुका है. मतलब ज़किया का जनाजा और इंतहा की फौजिया की बुरी एक्टिंग. मतलब मुझे लगा था कि बहुत ही कमाल कोई एक्टिंग करेगी, क्योंकि अब तक वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है. ज़िक्यू ना बहुत बुरा सीन था, और उसमें इतने मेकअप, उसमें जो अगर कोई निकल कर आई है तो शबाब, जितनी दफ़ा कैमरा कट हुआ है और वो जो उसके एक्सप्रेशन, उसका डर, उसका खौफ, उसके अंदर के जो एक था ना वो उसके चेहरे पे नजर आ रहा था. गुड हेरा. वो एक औरत स्कार्फ पहन के जो पूरे मेकअप के साथ हमारी हीरोइन, मतलब भाई इतने उसके शॉट है, मुझे समझ नहीं आ रही भाई जिसका जनाजा है फिलहाल तो उसके ऊपर फोकस कर लो. No. मारा उसने है, बाद में देख लेंगे. No. ब्यूटी शॉट, खिड़की बिठा के परफेक्ट फ्रेम, वो बैठी है पिंक स्कार्फ पहन के. ब्लू. और आप सोचे ब्लू स्कार्फ क्या हो गया पहली दफा. और अभी भी वो देसी कपड़ों में नहीं गई है, जनाजे में भी वेस्टर्न कपड़े पहने. और अगर आप लोगों को याद हो तो क्या इससे पहले हमने ज़किया के एक बेटे को देखा है कहीं? नहीं, पहली दफा बेटा आया था शुरू में जा रहा था. शुरू में बस शुरू में, और उसके बाद अब वो आया जो बच्चे ने रो रो. आई एम सो सॉरी. ये वो तुमने गैम्बलर्स डेन देखा? हाँ, गैम्बलर्स डेन. उस पे भी तबसरा प्लीज करना, मैं भूल गई थी. हाँ. अच्छा, अब अभी कर लेते हैं. हाँ. अभी आप ये सोचे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जावेद इतना कोई लालची, इतना कोई कमीना इंसान जिसको वो कहता है कि भाई अब तुम ज़की, वो चली गई है, तुम सब कुछ तुम्हारा. और दूसरा वो बड़ा अच्छा सीन था, वो कहता है दो उसको तो ना हींग लगी रहे, उसका बस नहीं चला कि फौजिया की गिच्ची मरोड़ दे जाके कि ये भी मरे और सब कुछ मेरे नाम मुझे. और वो फिर गैम्बलिंग कर रहा है जाके यार, और आप घर में बैठ के अब तो वो फुल टाइम शराबें पी रहा है और ये कर रहा है. इतने स्लो सीन थे, स्लोमो इतने, इन्होंने इतने साइलेंट सीन है. वही बच्चे वाला सीन आ जाता है. फिर मैं तो लिख के लाई, बच्चा लेकर आती है, वो देखे जा रहे हैं एक दूसरे को, वो देखे जा रहे हैं एक दूसरे को. बच्चे को देखा ही नहीं उसने. वही मैं कह रही हूँ. मैंने कहा कि हुनैन बाबा, उसे हुनैन बाबा याद नहीं आते, उसे मीशा याद आती है. भाई अब तो वो खुद से बातें करने लग गया है. मुझे याद कर रहे थे बच्चे के साथ. हाँ, मैं वो बाप का ख्याल रख. सिर्फ इसमें अगर शी इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द फादर नाउ. इसमें सिर्फ अगर कोई एपिसोड में कोई चीज